अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अदालतों में बहुत अहम केसेस की समाअत की और सबसे इंपॉर्टेंट केस मैं आप लोगों को बता दूं कि इद्दत में निकाह का केस था और इस हवाले से आज जो है खावर मानिका साहब ने फिर इस अदालत से भागने की कोशिश की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल जो है मुंतकिल कर। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्म 47 पर जीतने वाले लोगों के लिए घेरा तंग होता जा रहा है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बहुत आम रिमार्क्स दिए, ये मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इद्दत में निकाह का केस लगा हुआ था, जिसमें सलमान सफदर साहब ने आज अपने दलाइल देने थे, लेकिन ऐन मौके के ऊपर जो है खावर मानिका के जो वकील हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि मैं ये 10 दिन जो यौम अशूर के हैं मैं काम नहीं कर सकता, जिसके ऊपर अदालत ने उनको कहा कि देखें मुझे जो हुक्म आना है या मुझे जो हुक्म आया कि मैंने इसका जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे जो डेडलाइन दी है मैंने उसी के अंदर करना है। और इसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा देखें कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहली मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक अदालतों में काम ना हो। ये हर साल पहली मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक काम होता है और उसके बाद 9वीं 10वीं मुहर्रम पे अदालतें बंद होती हैं। अब इस मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि ये खावर मानिका साहब ने जो पहले जिस अदालत में केस था उसी तरह की हरकत उन्होंने आज यहाँ की, जिसके ऊपर जो है उन्होंने शदीद एहतजाज किया अदालत के अंदर। और उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्शंस है और उनकी जो डेडलाइन है कि आपने इसका जो फैसला करना है वो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है। और आज जज साहब ने भी अफजल मुजक्का साहब ने यही बात की कि जो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी है मैंने उसी के अंदर इस केस का फैसला करना है। अब हुआ ये है, ये केस जो है सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गया, लेकिन अब जो है आज सलमान सफदर साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे और वो कह रहे थे कि इसका फैसला भी 2 से 3 दिन में आ जाएगा। और आप ये देखिएगा जैसे साइफर केस में इमरान खान साहब की बरियत हुई है उसी तरह इस केस के अंदर भी इमरान खान साहब की बरियत होगी। खावर मानिका साहब जो इस केस से भाग रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इस केस में बुशरा बेबी और इमरान खान साहब की बरियत हो जाएगी। और इसी वजह से कि ऐन मौके के ऊपर आज उन्होंने और उनके वकील ने एक दरख्वास्त दायर की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम ये 10 दिन काम नहीं करेंगे, तो लिहाजा आप इस केस की जो कार्रवाई है वो 10 दिन के बाद स्टार्ट करिएगा। लेकिन जज साहब ने उनको बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे तक इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी करते हैं, सुबह दोबारा कल 11 बजे इस केस की समाअत होगी और जो डायरेक्शंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए मैंने उस डेडलाइन के अंदर ही इद्दत में निकाह के केस का फैसला सुनाना है। तो ये 2 से 3 दिन में आप देखिएगा कि इस केस का फैसला आएगा। और आज सलमान सफदर साहब ने भी यही बात की कि अगर खान साहब की भी इस केस में बरियत हो जाती है तो खान साहब को अंदर रखने का कोई जवाब नहीं बनता और खान साहब को सिर्फ अंदर रखने के लिए ही सिर्फ ये टैक्टिक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ताकि खान साहब बाहर ना आ सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शाह महमूद कुरैशी साहब को अडियाला जेल से आज हथकड़ियों के अंदर जो है कोट लखपत जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया। ये बेसिकली उनको मुंतकिल इसलिए किया गया कि 9 मई के जो केसेस हैं और जिना हाउस का जो केस है उसके अंदर जो है उनको अदालत में पेश किया गया और हथकड़ियां लगी हुई थी। और इसके ऊपर जो है यास्मीन राशिद साहबा ने जज साहब के सामने जरा एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि आप इनकी हथकड़ियां खुलवाएं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अडियाला जेल से कोट लखपत जेल जो है मुंतकिल हो गए हैं और अब जो है मेरे ख्याल से वो अभी कुछ अर्सा वहीं रहेंगे क्योंकि ये जो अब 9 मई के केसेस हैं इन केसेस के अंदर जो है उनको पेश किया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस्लामाबाद के तीनों हलके और फॉर्म 47 के ऊपर जीतने वाले तीनों नून लीग के एमएनएस के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है। कल तक की उनको आखिरी मोहलत दे दी गई है कि आप अपने फॉर्म 45 जमा कराएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने तीनों हलकों के जो फॉर्म 45 हैं उन तीनों हलकों के जो एमएनएस हैं उनको कहा है कि आप अपने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 तीनों जमा कराएं। और अब अगर इन्होंने जमा करवा दिए तो उनको भी पता है कि उनकी सीटें चली जाएंगी। आज सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट, तमाम कोर्ट्स के अंदर
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के केसेस थे, और आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं और जो जजेस ने एक स्टांस ले लिया है, वो अब आजादाना फैसले करेंगे, और ये नजर आ रहा है। आज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जगीरी साहब, उन्होंने 20-20 हजार पे जुर्माना भी आयद किया इन MNAs के ऊपर, क्योंकि ये अभी तक अपने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 अभी तक जमा ही नहीं करवा सके। अब जिसके पास ओरिजिनल फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 होंगे तो उसको किस चीज का डर है? अब शुहेब शहीन साहब हैं, आमिर मुगल साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, तीनों ने अपने फॉर्म 45 जमा करा दिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनके पास ओरिजिनल फॉर्म 45 है। अब इन तीनों MNAs के पास फॉर्म 45 ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अगर ये जमा कराते हैं तो फिर वो मैच नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनकी नाअहली भी हो सकती है, इनके ऊपर जुर्माना भी आयद हो सकता है। तो अब ये जब ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे तो आप ये देखिएगा कि ये फॉर्म 47 वाले लोगों के ऊपर कितना घेरा तंग होगा। और आने वाले दिन ये इद्दत में निकाह का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के लिए। अगर ये इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान साहब की बरियत हो जाती है तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। खान साहब अगर जेल से बाहर आ गए तो इस हुकूमत को वो टफ टाइम मिलेगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान जिस दिन अडियाला जेल से बाहर निकलेगा तो वो इमरान खान नहीं होगा जिसको जेल में डाला था। तो अब वो एक लीडर इमरान खान होगा। उसने साबित किया, उसने जेल में मुश्किलात बर्दाश्त की, जेल काटी, जेल में रहा, लेकिन खौफ से, डर से डील नहीं की उसने। और सब लोग इस इंतजार में है कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर होगा, आप ये देखिएगा कि उस वक्त क्या मंजर होगा, और ये सबको पता है। और क्यों इमरान खान के साथ आज ये पाकिस्तान की कौम खड़ी है? एक वजह से कि वो बंदा पाकिस्तान की कौम को छोड़कर इस मुल्क से भागा नहीं। कितनी मुश्किलात हैं, जेल में डाल दिया, 30 साल की सजा हो गई, मुकदमात कितने हो गए, 200-250 मुकदमात हो गए। कोई और आदमी शायद इसकी जगह होता तो शायद वो कब का टूट चुका होता और वो चला गया होता। लेकिन इमरान खान ने ये साबित किया कि वो डरा भी नहीं, और जो लोग कहते थे मम्मी डैडी है, उसने जेल काट के उन सब लोगों को गलत साबित किया जो इमरान खान साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहते थे। और आज वही सहाफ़ी, वही तज्जियाकार इसी पाकिस्तान के मीडिया में बैठ के उनकी तारीफ कर रहे हैं। और इमरान खान, एक चीज बड़ी कंफर्म है, क्योंकि आना तो है उन्होंने बाहर, लेकिन अब जो वो अडियाला जेल से बाहर आएगा तो एक बात याद रखिएगा, वो लीडर इमरान खान होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।